हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और यहाँ पर लेके आए हैं आप सभी के लिए 100 एमसीक्यू। जी हाँ, हिंदी के ये हमारे 100 एमसीक्यू हैं। और मैं आपको बताया था कि जो मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, आप सभी को सब कुछ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप प्रश्न नंबर 1 है, विनय पत्रिका के रचयिता है। जो विनय पत्रिका है इसके रचयिता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जायसी कृत। तो यहाँ पे जो आपके विनय पत्रिका के लेखक है वो है कौन? तुलसीदास है। तुलसीदास किसके हैं? विनय पत्रिका के रचयिता है। तो राइट ऑप्शन आपका ग वाला हो जाएगा। एक चीज और, आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को ज्वाइन करिए। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। साथ ही साथ आप सभी के लिए मैंने बैच लेकर आया है, मतलब लेकर आया हूँ, जो कि जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी एक तरफ से। आपके हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ मिलेगा इसमें। सारे विषय केवल 499 रुपए में, जिसमें पीवाईक्यू पेपर, नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से आपको एप्लीकेशन एसकेएम स्टडी क्या करना है, डाउनलोड करना है। वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्लियर है ना? चलिए सर, अगला यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। क्या दूसरा, ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास दास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा, यानी कि ठीक है, मैंने देख लिया कि जो विनय पत्रिका है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की है, लेकिन ये किस भाषा में है? तो ये जो भाषा है ब्रज भाषा में। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, याद रखना। अगला यहाँ पे, पृथ्वीराज रासो में प्रधानता थी। पृथ्वीराज रासो में किसकी प्रधानता थी? तो पृथ्वीराज रासो में अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज भैया ऐसे समझ में आता है कि ये महान योद्धा थे, तो इसमें वीरता भर भर के थी, तो यानी पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता मिलती है। अगला यहाँ पे, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो जो भक्ति काल का समय था वो कब से कब था? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं संवत संवत 1375 से 1700 तक था। 1375 से 1700 तक जो काल माना जाता है वो भक्ति काल का माना जाता है। अगला यहाँ पे, रामचंद्रिका रचना है। तो रामचंद्रिका रचना किसकी है? केशव दास की है। रामचंद्रिका रचना किसकी है? केशव दास की है। कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्गों के बाद आता है? जो कामायनी होता है इसमें श्रद्धा सर्ग आता है, ये किस सर्गों के बाद आता है? तो ये आशा सर्गों के बाद आता है। किसकी सर्ग के बाद आता है? तो याद रखना, जो आशा सर्ग है उसके बाद हमारा आता है। उसके बाद क्या आता है? यह हमारा कामायनी का श्रद्धा सर्ग। अगला है, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? तो संसद से सड़क तक ये एक धूमिल, किसकी है? धूमिल जी की है। किसकी है? धूमिल जी की है। रस कलश किसकी रचना है? तो जो रस कलश है अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध की है। अगला है, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान का काव्य संकलन है। तो इनका जो है वो है आपका हरि घास पर क्षणभर। हरि घास पर क्षणभर किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान, इन्हीं को अज्ञेय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान बोले तो अज्ञेय का क्या है यहाँ आपका? हरि घास पर क्षणभर। अगला यहाँ पे, नदी के द्वीप की रचनाकार है। नदी के द्वीप के जो रचनाकार हैं अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी है, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। अगला यहाँ पे, भक्ति काल का काव्य नहीं है। तो जो भक्ति काल का काव्य नहीं है वो पृथ्वीराज रासो भक्ति काल का काव्य नहीं है। इसमें किसकी प्रधानता मिलती है सर? वीर रस की प्रधानता मिलती है। वीर रस की प्रधानता मिलती है। अगला है, छायावादी काव्य के हृदय की रचनाकार नहीं है। तो वो आपके महादेव वर्मा नहीं है। निराला, प्रसाद और पंत ये तीनों है, महादेव वर्मा नहीं। तो महादेव वर्मा की रचना कौन सी? यामा। बहुत ही फेमस है और हर साल पेपर में रिपीटेड है, ठीक है ना। इसको आप लोग तैयार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगला यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है, पल्लव के रचयिता है। तो जो सर पल्लव के रचयिता है वो सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी पल्लव की रचयिता है, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। तो जो सूकर खेत है ये तुलसीदास से संबंधित है। किससे? तुलसीदास से है। हिमालय निम्न में से किसकी काव्य कृति है? तो हिमालय जो है यह महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है
कौन सी है? सिद्धराज है। कौन सी है? सिद्धराज है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं तो है जयशंकर प्रसाद। कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद। अगला है रीतकालीन महाकाव्य कृति है, कौन सी है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका रीतकालीन महाकाव्यात्मक कृति है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो आपके मैथिली शरणगुप्त छायावादी कवि नहीं है। राम कुमार वर्मा, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, ये तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों हैं, लेकिन मैथिली शरणगुप्त नहीं है। ये चीज आप याद रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है कौन सा? यहाँ पे 1943 है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1943 है, याद रखना आपको। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला है यहाँ पे आपका प्रश्न कि प्रयोगवादी कवि कौन है? तो प्रयोगवादी कवि यहाँ पे अज्ञेय जी है। कौन है भैया? अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। अगला है नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे, तो वो थे आपके डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये नई कविता काव्य संकलन के क्या थे? संपादक थे। अगला यहाँ पे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1936 ईस्वी में। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो है सूर्यकांत त्रिपाठी, बोले तो निराला। अगला है प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। अगला है भारतेंदु युग की रचना है, भारतेंदु युग की रचना जो है प्रेम माधुरी है। कौन सी है? प्रेम माधुरी है। कामायनी किस युग की रचना है सर? कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है। कामायनी छायावादी युग की रचना है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, तो रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता है वो है मुक्तक काव्य रचना। क्या है सर? मुक्तक काव्य रचना है। निम्नलिखित में से कौन का ग्रंथ राजरासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है या फिर हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। सर पृथ्वीराज रासो कौन सा है? तो जो पृथ्वीराज रासो है यह आपका अगर देखा जाए तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला यहाँ पे छायावादी कवि नहीं है, सॉरी छायावादी कवि है इसमें सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि रीतिकाल का है? तो इसमें से जो आपके बिहारी लाल है, यह कौन है? बिहारी लाल आपके ये रीतिकाल के कवि हैं। अगला यहाँ पे कबीर के दोहों का नाम से जाना जाता है, तो जो आपका सखी साखी है, साखी है, इसे हम लोग कबीर के दोहे के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य की रचना कौन सी है? ये वैदेही वनवास, वैदेही वनवास है। अगला है नवधा। क्या यहाँ पे? नवधा भक्ति के प्रकार हैं, कितने हैं नवधा भक्ति प्रकार? कुल 9 है इसके टोटल। साकेत की नायिका है, साकेत की नायिका, इसमें से उर्मिला जो है यह साकेत में एक नायिका की काम की थी, ठीक है ना। अगला यहाँ पे दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर, उर्वशी पर। और महादेवी वर्मा को याद रखना, महादेवी वर्मा को यामा, यामा पर मिला था। किस पर? यामा कृति पर मिला था। क्लियर है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? प्रियप्रवास पर नहीं मिला था, प्रियप्रवास पर नहीं मिला था, चिदम्बरा पर मिला था, कितनी नाम में कितनी बार, और उर्वशी पर मिला था। अगला है भक्ति काल के प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं सर मंझन है। कौन है? मंझन है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सर जी 1957। कौन सा है? 1957 है। साकेत महाकाव्य के रचयिता है सर जी, साकेत जो है मैथिली शरणगुप्त की है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो यहाँ पे जो आपकी चित्राधार है यह रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, हुंकार, रश्मिरथी और रेणुका, ये तीनों है। अगला यहाँ पे वीरगाथा काल के कवि हैं सर जी चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई। मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति है वो कौन सी? सिद्धराज है। कौन सी है? सिद्धराज है। अनामिका के रचनाकार है निराला। कौन है? निराला है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है? विनय पत्रिका भक्तिकाल की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं वह है आपके गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी। मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा का कवि माना गया? वो माना गया सूफी काव्य धारा का। किस कवि का माना गया? सूफी काव्य धारा का। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? तो गुंजन से है। किससे है? गुंजन से है। दूसरा सप्तक के कवि हैं वो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। छायावाद युग का
कब से कब तक समय माना जाता है? वो माना जाता है 1919 से 1938 तक। 1919 से 1938 तक। झरना के रचयिता हैं सर जी जयशंकर प्रसाद, झरना के रचयिता हैं। श्री प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं सर जी अयोध्या सिंह उपाध्याय, बोले तो हरिऔध। ठीक। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? रीति काल। ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सर कबीरदास हैं। कौन है? कबीरदास। मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है, वो है आपका साकेत। कौन है? साकेत। कबीरदास प्रमुख कवि हैं निर्गुण काव्य धारा के, ये कबीरदास प्रमुख कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं या रीतकालीन कवि हैं, कौन है यहाँ पे? केशव दास हैं। कौन है सर? केशव दास हैं। रीतिकालीन कवि हैं, कौन है इसमें से? मतीराम रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद उर्वशी के रचनाकार कौन है सर? रामधारी सिंह दिनकर, सीधा बता दीजिएगा। अगला यहाँ पे आदिकाल के रचनाकार नरपति नाल की है। नई कविता के कवि हैं सर जी नरेंद्र शर्मा है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। आदिकाल की रचना है वो क्या है आपका? खुमार रासो। अगला रीतिकालीन रचना है, कौन सी है? बिहारी सतसई। बिहार बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? वो किए हैं दोहा में। किस में किया है? दोहा में किया है। निम्न में से रीतिकाल के कवि ने वीर रस में रचना की है किसकी? भूषण की। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं गिरिजा कुमार माथुर। किसने? गिरिजा कुमार माथुर को। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? गंगा नदी से है। नई कविता का आरंभ माना जाता है 1943। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। मैथिली शरणगुप्त का प्रथम महाकाव्य माना जाता है भारत भारती को। भिखारी दास कवि हैं किसके हैं? भक्ति काल के। निम्नलिखित में से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है? सर्वो नहीं है त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री। जगन्नाथ रत्नाकर की कृति है सर जी उद्वत सातक। तार सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं सर जी अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं सर जी वो कौन है? अज्ञेय जी ही हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्र बरदाई। आधुनिक युग की मीरा हैं महादेवी वर्मा। भारत निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी किसने? आपके श्याम सुंदर दास ने। निम्नलिखित में से मैथिली शब्द की रचना नहीं है, इत्यनम नहीं है। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं सर जी घनानंद हैं। रून कथा नामक स्थान संबंधित है कान और भिक्षु से। रीत काल का अन्य नाम क्या था सर? श्रृंगार काल को हम लोग रीत काल का अन्य नाम जानते हैं। कबीर पंत समाजवाद के ओर उन्मुख हुए थे ग्राम्या में। किसमें? ग्राम्या में। निहार कृति है, जो निहार कृति है महादेवी वर्मा की है। निहार कृति महादेवी वर्मा की है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या सर कितनी है? कुल 15 है। कितनी है? 15 है। संत काव्यधारा के कवि नहीं है। संत काव्यधारा के जो कवि नहीं है वो कुतुब्बन है। कौन है? कुतुब्बन नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का रचना नहीं है सर जी वो आपकी पद्मावत नहीं है। ठीक है ना। अगला है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव। किसको? केशव को। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है अथवा प्रसाद की काव्य प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु है वो कौन है सर जी? कामायनी। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है सर जी? वो है आपका बीसल देव रासु। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? निर्गुण भक्ति से। किससे? निर्गुण भक्ति है। पद्मावत का रचना काल है सर जी भक्ति काल है। कब है? भक्ति काल है। सरोज स्मृति के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी का नहीं है? वो नागार्जुन छायावादी कवि नहीं है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद। कौन है सर? घनानंद है। बसुआ गोविंदपुर के जन्म जन्म हुआ था। बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था किसका हुआ था? बिहारी का हुआ था। तुलसीदास की रचना नहीं है, रामचंद्र का नहीं है, बाकी सभी हैं। लास्ट प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा रचनाकार है सर? मुक्ति बोध की है। तो यहाँ पे मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव कराया है क्लास 12 हिंदी के आने वाले पेपर में। आप ये 100 ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है ना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ बैच से जुड़ने के लिए आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
आप जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।